हाय, केम टू अहमदाबाद। हम वापस से आए हैं रेडियो LJ 90.8 FM में ईचाई के साथ। इन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं और इस सीरीज़ का नाम है बातें स्टार्टअप की। मेरा नाम है हर्षा, मैं फाउंडर हूँ हमिंगबर्ड की, जो ईचाई की टैलेंट कंपनी है, और मैं लीड करती हूँ ईचाई विमेन फाउंडर्स इनिशिएटिव ग्लोबली। आज हमारे साथ है मैथिली शाह, जो फाउंडर है इंटेलिजेंस की, और हमारे साथ है कोमल विशान, जो फाउंडर है विंडो की, जो बहुत ही अच्छा स्नैक्स है, बहुत हेल्दी स्नैक्स है। तो आज हम बहुत सारी बातें करेंगे बिजनेस वैल्यूएशन की मैथिली के साथ, और डाइट की बातें कोमल के साथ। यस, सो आप दोनों का इंट्रोडक्शन, आपने कहाँ से स्टार्ट किया, आपका जर्नी कैसा रहा, और फिर हम देखते हैं कहाँ पे जाता है हमारी बातें। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई LJ से। मैंने BCA किया था 2003 में, और उसके बाद MBA किया। सो मैं अभी भी फिगर आउट कर रही हूँ कि मैं टेक्नोलॉजी स्टूडेंट हूँ या फाइनेंस स्टूडेंट हूँ। LJ से वापस LJ आके आई नो, कैसा लग रहा है? इट्स अमेजिंग, इट्स लाइक यू गेट ए गूस बम्स, राइट? कि हम जो वस्त्रापुर में बैठते थे, एंड नाउ दिस कैंपस, इट इज़ अमेजिंग। तो उसके बाद मैंने 20 साल डिफरेंट कंपनीज में काम किया। ICICI बैंक में मैं सबसे यंगेस्ट एम्प्लॉय थी। छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, वैसे करके फाइनली आई टुक माई एंटरप्रेन्योरशिप जंप, और मैंने इंटेलिजेंस स्टार्ट किया। हम लोग अभी 6+ कंट्रीज़ का बिजनेस वैल्यूएशन करते हैं। हमने 1000+ कंपनीज का बिजनेस वैल्यूएशन किया, स्टार्टअप से लेके जायंट्स का। सो दैट्स माई जर्नी. Oh, that's lovely. That's very nice. Lovely. So we have a valuer here. Okay, so I am basically born and brought up Maharashtra. Okay. Did my education from Pune, Mumbai, and then by profession I'm a dietitian. Have been in this nutrition वाले field के अंदर 20 साल से काम कर रही हूँ. I'm working with Government of India as Fit India Ambassador as well. Wow. Sports nutritionist हूँ. Mother of a teen, 17 year. Okay. And so in this 20 years I have been सारे जितने भी लाइफस्टाइल डिजीज़ होते हैं उनको रिवर्स करने का काम होता है. So I've catered more than 10,000 clients worldwide, pan India as well as out of the India also बहुत सारे clients हैं. अचानक से फिट इंडिया करते करते दिमाग में आया कि हमको गवर्नमेंट हैड गिवन अस दिस टास्क के यू हैव टू स्प्रेड हेल्थ टूवर्ड्स एवरीवेयर. कोविड के बाद बहुत सारा अवेयरनेस चला था, एंड देन इट हिट के मेरे पास जितने भी लोग आते हैं दे आर द ओनली पीपल जिनको मैं केटर कर पाऊंगी. Right. व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ इंडिया या फिर रेस्ट ऑफ वर्ल्ड आई वुड से. तो दैट वाज द टाइम व्हेन इट हिट अबाउट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर कि ऐसा कुछ करती हूँ जहाँ पे हेल्थ में हर जगह पहुँचा पाऊँ. एंड देन दैट वाज द बॉर्न ऑफ विंडो, जहाँ पे वी स्टार्टेड डेवलपिंग हेल्दी फूड प्रोडक्ट्स. अगेन नो वीट नो मैदा, एंड समथिंग विच इज इन एंशिएंट ट्रेडिशन जिसको हम फ्यूजन बना के अभी के जनरेशन के लिए लेके आए. द ओनली थिंग इज वी वांटेड हेल्थ एज एन पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ. एक हैबिट बन जाए तो इट इज़ गोइंग टू बी इन देयर जर्नी. तो टेस्ट वॉज समथिंग दैट वी फोकस्ड ऑन कि हमको सारे प्रोडक्ट टेस्टी बनाने थे, प्राइस सेंसिटिव बनाने थे, हेल्दी भी बनाने थे. सो दैट वॉज अ बॉर्न ऑफ विंडो जहाँ से मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी शुरू थी. ओह, वेरी नाइस. मैं कस्टमर भी रह चुकी हूँ विंडो की. पूरा सावन वॉज मेरा फास्ट, और विंडो वॉज मेरा ऐसा गो टू फूड ओनली कि भाखरी खाखरे इतने अच्छे बिल्कुल, एंड वो सारे उसमें साबुदाना और उसमें बना के Correct. बहुत अच्छा, मतलब टेस्ट विद हेल्थ, बहुत सारी चीज़ों का केटर करके जो कॉम्बिनेशन है, इट्स अमेजिंग. ग्लैड. So 5 p.m. snacks sorted. Yes, Correct. yes. Very nice snack, I would say. It's very good energy snack. यस, थैंक यू. Yes. So मैथिली, दोनों से ही ये क्वेश्चन है कि ऐसा कोई तो पॉइंट आया होगा ना जहाँ पे यू फेल्ट कि यार अभी बहुत हो गया कॉर्पोरेट वाला लाइफ, अभी मुझे नहीं करना है ये. एज यू मेंशन कि बहुत सारी छोटी कंपनीज में काम किया, बड़ी कंपनीज में काम किया. सो वो पॉइंट क्या था जहाँ से वो स्विच हुए आप एंटरप्रेन्योरशिप में? राइट. मेरा बहुत ऑर्गेनिक शिफ्ट नहीं था. जैसे मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स यू मीट, उनको फाता नहीं है कंपनी में, और दे डेंट लाइक देयर बॉसेस, या काम नहीं पसंद था. मेरा ऐसा था कि आई एन्जॉयड माई जॉब जर्नी फॉर 20 years. इट्स जस्ट दैट उसके बाद सिचुएशंस ऐसे हुए दैट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वॉज नॉट गुड इनफ. द कंपनी वॉज सपोज टू लिक्विडेट. तो उस टाइम पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे. मेरा उस टाइम पे इंटरव्यू PwC में चल रहा था, सो आई वॉज इंटरव्यूइंग फॉर डायरेक्टर रोल, और
आई कुड नॉट लीव माई टीम हैंगिंग और मैं एक स्टार्टअप में जंप करती. माई फैमिली सपोर्टेड मी. सम ऑफ द पीपल आई हैड वर्कड विद क्लाइंट्स हमारे, उन्होंने बोला तुमने 20 साल तक जाना है कि ग्लोबल क्लाइंट्स कैसे काम करते हैं, वाई डोंट यू जंप इन. सो उस हिसाब से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. सो नॉट ऑर्गेनिक, धक्का मार दिया. कोमल आपका क्या For me, it was like steadily doing my clinic, looking at my all people, clients जितने भी आते थे. But then कभी वो नंबर वाला गेम नहीं खेला था, कभी रिस्क नहीं लिया था, because that was all about like being into an science background. लोगों को समझा रहे हैं, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, लाइफस्टाइल अच्छी कर रहे हैं, रिस्क कहीं नहीं था. But then my co-founder, so we both are friends. So he clicked in कि भाई ऐसा कुछ करते हैं जहाँ पे we get everyday challenges, we get everyday struggle. So यहाँ पे तो it was going very smooth with clinic and all that stuff. Then we thought of something making as a startup, which is why we jumped into the window, which is all about valuation and numbers. जहाँ से मैं भागती थी. So मेरे लिए GST, TDS, ये numbers game were something I used to run away from. And now I'm deep dive into that just to learn what it is. So as a learning process also, क्योंकि वहाँ से कभी बाहर नहीं निकली कि बिजनेस के अंदर और कौन से पैरामीटर्स होते हैं. सो इट्स एन काइंड ऑफ एन लर्निंग जहाँ पे मुझे जानना था, समझना था कि एक बिजनेस कैसे पूरा का पूरा रन होता है, नॉट जस्ट द क्लिनिक पार्ट बट द ओवरऑल ऑल द इंडस्ट्री का चैलेंजेस जो मिलता है उसके अंदर. सो दैट वाज समथिंग व्हिच क्लिक्ड इन के अब मुझे कुछ बिजनेस करना. And are you guys happy with whatever you started? तो ऐसा खुशी मिलती है कि ऐसा लगता है कि क्यों ही जॉब छोड़ी और स्टार्टअप में आए? तो आपके लिए कोमल कैसी? बहुत मजा आती है. एवरी डे इट इज अ चैलेंज, एवरी डे इट इज अ गुड लर्निंग. कुछ ना कुछ नया आके खड़ा हो जाता है, बी इट एम्प्लॉइज, बी इट पैसा, बी इट फाइनेंस, इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारा है. प्रोडक्ट कभी कभी डेवलप करने में भी हमको 6 महीने लग गए थे जस्ट टू स्टार्ट विद. कि यहाँ तो बन जाती है, लाइक व्हेन इट इज एन R&D वहाँ बन जाती है, जैसे तुम उसको फैक्ट्री में लेके जाओ तो मशीन में प्रॉब्लम या बनती नहीं है. सो ऑल चैलेंजेस वर फन. अभी भी इट इज लाइक आफ्टर 2 years भी वी आर फीलिंग लाइक what is it next जो हमको करना है. So we've never tired doing this window. You are enjoying this very journey. much. Okay. आपकी केस में मैथिली? सो पहले से मैं वर्कaholic थी. 8 hours, 10 hours, 18 hours पूरा काम किया है. सो दिस वाज लाइक माय रीजन. अर्लियर पीपल बॉसेस मेरे को लेट देते थे कि बस भाई इतना हो गया, इससे ज़्यादा या डोंट ओपन अप द वॉर्म्स, इससे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है. सो दिस इज़ लाइक एन ओपन बुक. आई कैन राइट माई स्टोरी, आई कैन हैव एम्प्लॉयज़ जिनको भी ऐसा ही लगे कि उन लोग यहाँ पे आके इनोवेट कर सकते हैं और एक क्लीन पेपर पे जो भी करना हो वो कर सकते हैं. सो आई हैव बीन वेरी हैप्पी. ऑफ कोर्स द चैलेंजेस आर इमेंस. आई हैव फॉरगॉटन माई सोशल circle. My friends kind of think I'm on a different thing. Generally भी मेरा behavior थोड़ा blunt हो गया है. So वो सब disadvantages है, but advantages में I can't think of anything other than being founder of Intelligence. Oh, very nice. So you guys are like lady boss. Yeah. Very glad. सो जर्नी स्टार्ट किया तो आई एम श्योर बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं तो बहुत सारे अचीवमेंट्स भी आते हैं. तो पहले चैलेंजेस की बात करेंगे थोड़ी सी. चैलेंजेस में सारे चैलेंजेस तो कवर नहीं कर सकते, बट एक या दो एक ऐसा एग्जांपल आप देना चाहेंगे जहाँ पे आपने कुछ बहुत ऐसा चैलेंज फेस किया और उसको कैसे ओवरकम किया? श्योर. आप जब स्टार्टअप की तरह स्टार्ट कर रहे हो और आपका सर्विस भी ऐसा है कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपके सामने वही कंपनीज है हु आर एट अ वेरी डिफरेंट लेवल. सो आप कॉलेज में टैलेंट को अट्रैक्ट करने चाहोगे, सो यू आर स्टैंडिंग एट अ वेरी डिफरेंट लेवल. सो हाउ डू यू अट्रैक्ट दैट टैलेंट? उन लोग आपकी विजन में क्यों बिलीव करेंगे और आप उनको क्या दोगे और कि वो आपके साथ रहेंगे. सो दैट वाज द चैलेंज, टैलेंट एक्विजिशन और उसको रिटेन करने का. उसके लिए बहुत सारा किया. सेकेंड चैलेंज, एज अ वुमेन आई थिंक we have glorified that we can do it all, but certainly as a mother and who also equally wants to have that time with kids, we struggle. Will come. I agree to that. Yeah. Will come. So then that was another thing that was a challenge. But otherwise I think जो startup के challenges होते हैं, finding your first client or scaling it. If you're a single founder versus if you have co-founders, the challenges are all different. All different. It's the pluses के भाई 2 people, the minuses your thought is not going together. So yeah, mix bag of everything. So मतलब I believe आपने एक बार मुझे एक एग्जांपल बताया था, आपने एक पैनल में बोला था कि देयर वाज अ टाइम जब
रीबिल्डिंग आपने किया था टीम का एट द टाइम आई थिंक यू वर कंसीविंग एज वेल. Yeah. तो इफ यू आर ओके टू शेयर दैट एग्जांपल आई थिंक दैट कैन मोटिवेट अ लॉट ऑफ पीपल Yeah, who so are listening. that was crazy time. I think I had my second baby due, and I lost one of a good big client. In the same consecutive month, we lost 40% of our team members. Oh. So I didn't have a bandwidth to really plan for 3 months down the line. मेरे लिए bandwidth next day का ही था, और वो भी slots of 2 hours. So I worked very closely with my team, और जो भी मेरे जो existing people थे मैंने बहुत belief रखा उन पे, because if they are there I have to prove them that they did a right decision for being with me. तो हम माइक्रो स्पैन में एक दूसरे के साथ काम करते थे, 2-2 3-3 घंटे में हम यही अचीव करेंगे. So that time all the macro stuff just went away. We were just trying to survive for the next 3 or 6 months. और वो जर्नी हमने क्रॉस की, फिर everything else is a story. That's nice. Yeah, Very inspiring. Yeah. thank you. Yeah, Did that. I'm sure we would have Yeah. similar. Yeah. Challenges like being in food and beverage brand. The first challenge always was people think कि food beverage अगर है तो D2C में चले जाओ, online presence दे दो and it is sorted ऐसा. But we thought of going first into the normal market, that is the GT market. चाहा तो यही कि हम सब जगह प्रेजेंस तो दे दे, बट देन द चैलेंज स्टार्टेड कि कोई भी अपनी जैसी नई ब्रांड तुम लेके जाते हो, पीपल डू नॉट ट्रस्ट यू वेरी इजीली, नॉट नीदर द रिटेलर्स नीदर डिस्ट्रीब्यूटर्स. 6 महीने भी स्ट्रगल्ड हार्ड कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को आपकी दुकान तक पहुँचाएं. ऐसा 600 शॉप्स वी डिड इट फ्रॉम आवर सेल्फ. तब तक कोई डिस्ट्रीब्यूटर ने हाथ नहीं लगाया. And then after that 600 shops were clicked in 2 months or 3 months. We went to one distributor finally and said कि हमने ये 600 दुकान कर दी है, now would you take this brand as a distribution ship that you can take it? Then he said कि हाँ चलो हम आएंगे. They have their own reasons of course कि तुम नए हो, आए चले जाओगे, वापस नहीं आओगे तो क्या करेंगे. So that was a challenge where we got an every time रिव्यू यही आता है कि भी तुम अगर हेल्दी ब्रांड हो तो फिर ऑनलाइन ले लो, अमेजोन पे डाल दो, ब्लिंकिट पे डाल दो. बट वी वांटेड इट टू बी केटर टू एवरीबडी, जो हमारा विजन था. सो वी स्टार्टेड विद अ वेरी हार्ड चैनल दैट इज़ द जनरल ट्रेड थिंग, एंड देन दैट वाज अ चैलेंज जहाँ पे खुद दुकान पे जाके हमने सेल किया है. सो मी एंड माई को फाउंडर हैड टू गो, वी वेंट मुंबई, जहाँ पे हम सेल्समैन के साथ जाते थे और हम पिच करते थे प्रोडक्ट को. बट दैट वाज फन ऑल्सो. दैट इज समथिंग जहाँ से समझ में आता है कि रिटेलर क्या क्वेश्चन पूछते हैं और हमको क्या जवाब, ग्राउंड पे क्या चल रहा है, कस्टमर्स को क्या Customer को चाहिए और कैसे प्रेजेंट करना है. सो दैट वाज अ चैलेंज जहाँ पे 6 महीने 3 महीने हमको लगे थे अंदर घुसने के लिए, लाइक इन टू दैट मार्केट काइंड ऑफ स्टफ. बट नाउ इट इज डन. Another challenges which generally happens are with the people that they are like you have to give your vision to the people जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और उनको अपने साथ कैरी करके लेके जाना वहाँ was also something which is a challenging job. पर जितने भी टचवुड जितने भी लोग आए हैं, they all are being a part of it और अभी तक रहे हैं. So एक विश्वास वो है कि जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं हमारे साथ साथ उनका भी ग्रोथ, that is what we are looking at. आई थिंक लोगों का पर्सनल ग्रोथ आपकी कंपनी के ग्रोथ के साथ अगर अलाइन होता है तो वो बहुत लॉन्ग टर्म पे Correct, जा correct. सकते हैं. एंड आई वुड से कि सारे लोग हमारे यहाँ जितने भी है, दे आर नॉट समबडी हु आर प्रोफेशनल्स. उसके प्रोज एंड कॉन्स है, बट समबडी हु डू नॉट नो अबाउट इट एंड दे आर ट्राइंग टू क्रैक इट. से फॉर एग्जांपल समबडी हु इज हेडिंग आवर अमेजॉन डिपार्टमेंट और ई-कॉम डिपार्टमेंट, शी इज नॉट फ्रॉम ई-कॉम, बट शी हैज समबडी हु हैज क्रैक्ड एट द सेल ऑफ 4 lakh 5 lakh Wow. बिना कुछ जाने, पर सब कुछ सीख के. सो नाउ व्हेन शी इज एट दैट नेक्स्ट लेवल, शी नोज व्हाट टू टॉक अबाउट. So those were the people who joined us. हाँ, उस टाइम पे थोड़े बहुत challenges होते कि कैसे करना है, क्या करना है. We all were into that one zone कि बताओ क्या क्या problems है, चलो इसको fight करते ये करते हैं. So that was something which was fun and challenging both. Oh, nice. Yeah. ठीक है, थोड़ा सा चैलेंज की बात की, थोड़ा सा अचीवमेंट की बात करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन आता है लाइफ में. बिगेस्ट अचीवमेंट इन योर टेन्योर ऑफ योर स्टार्टअप. We moved to another office. That was like in the second year of that Maha event, which we just covered. So growing back
at that with that velocity was a confirmation itself कि हमारे सब एम्प्लॉयज़ को कि नहीं, हम लोग ने अभी दूसरी ऑफिस की, हम लोग ने काफ़ी सारे न्यू जोग्राफीज़ भी क्रैक किए उसी स्टेज के बाद. हमारा जो वो जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद वी वेंट मोर अग्रेसिव कि अभी हमें सब जगह जाना है, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर. सो दैट एंगर दैट केम इन एंड उसका जो रिजल्ट आया कि हम अभी 6 कंट्रीज़ में हैं, दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट. That's so nice. कहाँ है आपका ऑफिस, बताना चाहेंगे? Yeah, the first. ITC नर्मदा के पास बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है ये. Yeah, देविक्स का भी ऑफिस वहाँ है, तो इट्स माय फेवरेट लोकेशन. वी आल्सो स्टार्ट. but you have not come yet. I will come very soon. I will come, definitely. I will come very soon. Yes. In your case, Komal. हमारे लिए achievements were all milestones that happened. Like one department had its own lovely milestone that they had achieved. We started with 100 orders in 72 minutes Wow. on our own website. So that was one big milestone. जब start किया था and just launch किया उस दिन we wanted कि 100 orders करेंगे. So we cracked that. Then we are now in almost Mumbai, Pune, Ahmedabad, Baroda, Surat, Gandhinagar, all those big cities. The biggest achievement I would say is we have a special innovative distribution channel which is called as New Nari, जहाँ पे we have more than 200 plus women working with us. Okay. And they are the brand ambassadors of Window, जहाँ पे वो खुद जाके अवेयरनेस स्प्रेड कर रही है अबाउट द प्रोडक्ट, अबाउट द हेल्थ, और वो सेल भी कर रही है. सो इट्स ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग जहाँ पे वी स्टिल फील दैट दीज 200 पीपल आर गोइंग टू बी अ ह्यूज कम्युनिटी जहाँ पे विंडो के साथ साथ वो सब भी ग्रो करने वाली. सो दैट सेटिस्फैक्शन व्हेन यू सी ऑन दैट लेवल इन दैट वुमेन्स आईज कि मैंने कुछ अचीव किया है, दैट इज एन अचीवमेंट दैट वी गेट. कि फॉर एग्जाम्पल दे रिकॉर्ड द सेल ऑफ समथिंग एंड देन दैट इज अ टाइम वो अपने फैमिली को लेके जाती है डिनर पे विद देयर मनी, या मूवी लेके जाती है विद देयर मनी. सो दो स्मॉल एपिसोड दैट दे शेयर विद अस इज समथिंग व्हिच इज अ बिग अचीवमेंट दैट वी सी. The real women empowerment. Correct, the real women happening. empowerment happens. Very nice. Very nice. I think Suta also had a similar story. Suta Sari. Yeah, Suta also had, yes, Yeah. Suta also had the similar story. So it's amazing. Yeah. Yeah, वो हमारे आए थे एक मुंबई वाले बहुत इनिशियली एक पैनल उनके फाउंडर. Nice. So Maithili, as you mentioned that you cracked a lot of countries, not cities. So वो transition कैसे हुआ? वो पहले से था माइंड में कि नहीं इंडिया में नहीं रहना है सिर्फ, या फिर अगर कोई जो सुन रहा है आज हमारे इस पॉडकास्ट को और वो अपना बिजनेस ओवरसीज में लेके जाना चाहता है, तो व्हाट वुड बी योर एडवाइस एंड हाउ यू डिड दैट, इफ यू कैन शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. हाँ, तो मेरा एक्सपीरियंस पूरा जो 20 इयर्स का था वो मेजरली ग्लोबल क्लाइंट्स को डील करने में ही था. सो दैट वाज द लॉजिकल प्लेस वेयर आई स्टार्टेड. अभी आपसे भी बात हो रही थी कि इंडिया, तो या डेफिनेटली इन 2027 वी कैन लुक एट इंडिया. पर जो एक्सपीरियंस था उससे हम बिगिन करना चाहते थे. हमने अलग अलग जोग्राफी कैसे क्रैक की, तो बिजनेस वैल्यूएशन एक ऐसा सब्जेक्ट है वेयर ईथोस उसके काफ़ी सिमिलर होते हैं. हाँ, टैक्स लॉज, कुछ कंप्लायंस लॉज कंट्री वाइज चेंज्ड होंगे, पर जो ईथोस होता है कंपनी का और फाउंडर का कि एवरी फाउंडर वांट्स हिज कंपनी टू ग्रो और एवरी फाउंडर इज़ लुकिंग टू रेज मनी और पार्टनर ढूंढ रहा है, ये जो प्रॉब्लम्स है वो ग्लोबली सेम है. तो हमने अगर उसका प्रॉपर डीएनए क्रैक किया तो कंट्री वाइज में सिर्फ छोटे छोटे एंगल्स ही हमें ट्वीक करने थे. सो इट इज़ मोर ऑफ अ ग्लोबल प्रोडक्ट. सो व्हेन दैट थिंग हैपेंड वी जस्ट वर सो एंशियस कि हमें कुछ नहीं छोड़ना, हमें सब जगह सबसे बात करनी है और सबको ऑफर करना है. And that's how we kind of did it. Okay, nice. So coming on to like this point कि like founders के लाइफ में तो स्पेशली होता है कि ना कुछ याद नहीं होता. It's not 9 to 6 वाला जॉब है ना, तो खाना क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कुछ याद नहीं रहता है. And you are a dietitian. Yes. And running a startup. Yes. First of all, how you are managing both. Okay. And second, स्पेशली अब फाउंडर्स को क्या बोलना चाहोगे कि उनको अगर आपको 3 से 4 टिप्स देनी हो तो वो क्या होंगी एज अ फाउंडर, और फाउंडर्स को क्या देना चाहोगे? Okay, so to the founders who are struggling hard, or maybe a business person who is growing well, the only thing that is going to stay with you is health. अगर उसको अपन ने पकड़ के रखा तो वॉट एवर योर अचीवमेंट इज, बी इट इन फाइनेंशियल और द माइलस्टोन्स दैट यू अचीव और वॉट एवर यू वांट टू गो टू दैट लेवल, हेल्थ अच्छी होगी तो यू विल बी एबल टू एंजॉय दैट लेवल ऑफ सक्सेस, आई वुड से. सो हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, दैट इज़ व्हाट आई वुड एडवाइस. अब उसके लिए अगर इफ़ यू आस्क व्हाट टू डू इज़
अंडरस्टैंड योर बॉडीज नीड एंड ट्राई एंड फीड इट. पता है कि एक बार घर से बाहर निकल गए देन देयर इज नो टाइम स्केड्यूल. मीटिंग कभी भी आ सकती है, कितनी भी लंबी चल सकती है. सो हैव योर प्रॉपर ब्रेकफास्ट विच इज अगेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द carb, protein and fiber that you see. Okay. Where I have seen here in Gujarat, it is majorly chai khakra, chai bhakri, and people run away. Yeah. So that was the pain point जहाँ पे we got our products, जहाँ पे it is rich in protein and fiber both. तो 2 खा लिया, it is going to give you a good sustained energy till 3 hours 4 hours. क्योंकि millet है, उसके अंदर दाल है, उसके अंदर fiber है. So in the morning you want, like you are saying कि fibers, protein सब आना चाहिए. करेक्ट. Okay. अगर ट्रेडिशनली खाना है तो Okay. बाकी बहुत सारे ऑप्शंस है, बट ट्राई एंड कंबाइन द थिंगी विच इज लाइक हमारी डाइटिशियन की आत्मा जाग रही है जहाँ पे पोहे अगर खाना है तो ट्राई एंड हैव इट विद बॉइल्ड पीनट्स, Yes. because the carb with along with the protein is going to give you that kind of sustained energy. Okay. So small little tweaks, but breakfast has to be heavy. चाय पी के भागो मत. That is not going to give you that. मीटिंग तक तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे और फिर चिल्लाओगे अपने ही लोगों पे. So have that good amount of it. Hydration is something which I would say, because people find it very difficult to hydrate, because जब भी मीटिंग में होते हैं बातें चलती है, they do not remember to drink water. Yeah. Carry your bottle along with you. Maybe infused it, maybe नारियल पानी, maybe छाछ पी लिया, maybe सत्तू खा लिया. So something which is a drink is required. और अभी तो summers है, so almost hydrate yourself well enough so that you do not go down. क्योंकि जैसे हाइड्रेशन कम हो जाती है, your brain always signals it as in food कि उसको भूख लगी है, और कभी कभी वो थर्स्ट होती है. एंड देन ऑल दैट ग्लोरीफाइंग फूड अपने दिमाग में आते, फिर समोसा हो गया, चाट हो गया, पानी पूरी हो गया, ऑर्डर करते हैं. दाबेली हो गया. राइट. सो दैट इज समथिंग अगेन आई वुड से. एंड कैरी योर मिड स्नैक्स. लंच एंड डिनर कर लेते हैं, बट देन बीच की जो एनर्जी, जब वो स्पाइक नीचे गिरता है, यू नीड समथिंग विच इज गोइंग टू अगेन बिल्ड दैट अप. Okay. जो मिड मॉर्निंग, मिड इवनिंग, मिड आफ्टरनून वाले स्नैक्स होते हैं. Like dry fruits, makhanas. I would recommend window also. Yeah, yeah. Window dry fruits, window मखाना. Window के millets, of course. अगर नमकीन खाना है या Yeah. सोया स्टिक्स खाना है, try and get something which is healthy, which is going to add something to your body, not take it away. क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट बाहर मिल रहे हैं वो आपसे कुछ ना कुछ छीन के लेके जाएंगे, because palm oil है, फ्राइड है. So add something, not only window, there are many other brands. Correct. पढ़ लो क्या खा रहे हो, that's it. My daddy likes this. आपके विंडो का वो जो नमकीन है ना, तो आई ऑर्डर मल्टीपल टाइम्स. Oh, that's right. So only बहुत small- अच्छा है. नमकीन का टेस्ट भी आ रहा है. वो होता है ना कि ऐसा Tinge आता स्पाइसी है. खाना है, Yes. कुछ खाना है Yes. विद अ प्रॉपर मिल्क. Nutrition. हेल्दी. A mid meal is of course the dry fruits हो गया, fruit हो गया, चने हो गए, मूंगजोर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं, but have that time of 10-15 minutes and feed yourself so that your energy doesn't go down, because आपको तो पता नहीं कितने बजे तक काम करना है. फिर वो 8 भी बजेंगे, 9 भी बजेंगे, 9:30 भी बज सकते हैं. फाइनेंस वाले बैठ गए तो शायद 12 भी बज सकते हैं. मार्च एंडिंग आ रहा है तो पता नहीं कितने काम देंगे वो लोग. So you have to Yeah. keep that energy steady. That is Yeah. what majorly it, and it comes only with food Yes. and your hydration. सो फूड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड मैथिली, मैं आपके बहुत सारे पोस्ट देखती हूँ जिसमें आप मॉर्निंग में वॉक, साइकिलिंग, वो सब करते हैं. सो एज अ फाउंडर, पूरा दिन आपका बेस्ट हो उसके लिए आप मॉर्निंग का कुछ रूटीन फॉलो करते हो या वीकली कुछ रूटीन फॉलो करते हो विच यू वांट टू शेयर विद ऑडियंस? आई थिंक 2 years से मैंने योगा स्टार्ट किया एंड दैट हैज़ बीन अमेजिंग. इतना सारा हमें फिजिकली में आउटलुक, आउटीरियर, एक्सटीरियर के बारे में हम सोचते हैं. देयर सो मच गोइंग इन आवर हेड कि हमें पता ही नहीं होता. सो दैट योगा एक्चुअली हेल्प मी काम डाउन टू अ लेवल दैट थॉट प्रोसेस थोड़ा क्लियर हो गया, प्रायोरिटीज़ थोड़ी डिफरेंट हो गई, और वो मुझे 6 months में तुरंत लगा. सो देन आई थॉट नो, आई हैव टू बी मैरिड विथ योगा एंड कुंजल फॉर लाइफ. सो दैट चेंज्ड इमेंसली. मैं वीकेंड में कुछ इंडिविजुअल एक्टिविटी करना चाहती हूँ. सो इट इज़ मोर यू नो burning calories, so I either do cycling or run, but yoga to hai Everyday thing. everyday thing. Monday to Friday I do yoga, and yeah, that has been no brainer for me. Okay. No other routine. Nice, very nice. Balancing physical and mental health both. Yeah. Yeah. True, it is required. Yeah. And I believe I just want to add कि meditation भी बहुत important है. Yes. Along with your workout, diet, meditation is equally important. So मैं meditation तो करती हूँ, फिर योगा कभी कभी skip और workout skip हो रहा है. और meditation Meditation Yeah. जा रही है. That's So I will try to now add all these things कि हाँ, proper diet, Yeah. yoga, exercise, workout with meditation. Okay, so now you both are mothers as well, right? Along with the founder.
ऑफ अ कंपनी, राइट? तो हम ऐसा बोलते हैं कि कंपनी आपका बेबी है, बट आपका 2 बेबीज है, एक ये घर वाला बेबी और एक ऑफिस वाला बेबी. So how you manage the both the things also. बहुत सारी विमेन से मैं मिलती हूँ इन जो हम ईच आई वुमेन फाउंडर्स इनिशिएटिव है ग्लोबली, मैं ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से लीड कर रही हूँ. तो बहुत लोगों को वो देखा है कि एक बहुत बड़े ब्रेक पे जाते हैं और कभी कभी वापस नहीं आ पाते. कई बार जाते हैं तो मदर गिल्ट में रहते हैं कि घर पे बेबी क्या कर रहा होगा, मैं काम कैसे करूँ. कुछ लोग हैं जो दोनों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं. एंड आई थिंक आप उस वाली कैटेगरी में हैं जहाँ पे आपने यू मैनेज बोथ द थिंग्स टुगेदर. इफ़ यू वांट टू शेयर आपकी खुद का स्टोरी कि हाउ दैट जर्नी स्टार्टेड विद बोथ द बेबीज एंड हाउ नाउ यू आर मैनेजिंग इट. Yeah, so I have 2 daughters, 8 and 3. So when you have your first kid, पहले kid में problem कुछ अलग होता है. When you have 2 kids, problem दूसरा होता है. And when you have the company, it's a third scenario. So I think as a founder, आपको बहुत clarity रखनी है कि मुझे बहुत सारी help चाहिए. So आपको upfront आपके family से, support system से, if you want to hire some people, आपको वो करना ही है. So that helped me tremendously after my second kid. First kid के बाद मैं थोड़ा थी कि नहीं I will be hands on. But second kid में मैंने उनके काम को भी delegate किया so that मेरा जो time मेरे kids के साथ था वो बहुत क्वालिटी था. मॉम गिल्ट का मैंने सेकंड किड के बाद आई वाज लाइक नो आई डोंट हैव गिल्ट बिकॉज मुझे मेरे डॉटर्स को दिखाना है कि इफ़ आई एम फॉलोइंग माई ड्रीम्स यू शुड फॉलो योर ड्रीम्स. सो सेकंड किड तक वो क्लियर हो गया था कि अभी मैं गिल्टी नहीं हूँ, जिसको जो लगना हो लगे, बट आई वॉन्ट माई डॉटर्स टू सी मी एज समबडी हु इज़ चेजिंग हर ड्रीम्स. तो वो मेंटल क्लैरिटी सेकंड किड के बाद आ गई थी. So आपने ब्रेक लिया था या फिर you were? No, I was working. First kid also working till Friday, delivered on Sunday. Second kid Friday, delivered on Sunday. ऐसा प्लान करते हो क्या कि सैटरडे संडे में ही बेबी आएगा, मंडे टू फ्राइडे तक काम करना है? So I was at 36 and 40 at both my pregnancies, so they both were planned. So I could plan for a weekend. Oh, lovely. Oh, lovely. Planned. And there were no break and you started. Yeah, I started. Okay. So I think आपने जो बोला उसमें you have to be very upfront, kind of taking the help from Yes. others, and वो गिल्ट तो नहीं होना चाहिए कभी, क्योंकि कंपनी भी बेबी है और वो बेबी, तो भी you baby. have to manage all the things together, and I think we can do this. Yeah. Yeah. In your case, Komal. I am a mother to 17-year-old teen, and when I had planned him, the only break that I took was almost 5 months because I wanted to be with him in that 1 से 5 महीने वाला जो केस है. And then I started again because I was a diabetic educator and I had to travel. So I had traveled Ranchi, I had to travel Nagpur, I had to travel many other cities around, leaving him behind. But then as she said that you have to be upfront in asking help. And family was very supportive, husband was very supportive, taking care behind when I was not available. As he grew, this career also grew, the business also grew, and नहीं पता चला कि दोनों साथ साथ में बढ़ रहे हैं. The only thing is whenever he needed, it was a priority where I had to plan it कि भाई यहाँ जाना है कि वहाँ जाना है. So it is never about balancing, it is about prioritizing things. Correct. कहाँ ज़रूरत है वहाँ जाके तुम वहाँ पे खड़े And it's हो every उनके day साथ. you have to Correct. prioritize Yes. in this case. And Bhavya is somebody who is more into cricket. So his planning was much more intense. जहाँ पे उसका strengthening, physio, the matches that happen, the food that he has to take care, the tuitions, the work that he has. So बहुत सारा चल रहा था. But I never felt it as it was a burden to me. And neither I struggled enough. क्योंकि again, as I said, it is in collaboration of all the 3 members together, the husband, the wife, and the son. Guilt कभी नहीं आया है because whenever he has seen me with this hustle and bustle in my life, मुझे पता है कि he is very proud of his mother. और वो तभी आता है जब he sees there are certain achievement. हम रोए भी है घर पे जाके, then when I'm tired I would have been cranky. तो ये सारा उसने भी handle किया है. So being a boy, he knows how to handle a girl, I would say, whenever it is going to be his life. But yes, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है क्योंकि वो भी एक लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनको पता चलता है कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग टू. Correct. अगर स्ट्रगल करना है, मेरी मम्मी कर रही है तो मुझे भी करना पड़ेगा. आगे जाके मेरी वाइफ करेगी तो आई हैव टू बी सपोर्टिव ऑल्सो. सो सारी क्वालिटीज उसके अंदर आ जाती है. सो इट्स नेवर बीइंग एन गिल्ट दैट हैड बीन एज एन मदर.
वेरी नाइस. Beautiful. आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों को वो समझना कि हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं. Correct. सो एज यू मेंशन दैट यू नो द जर्नी कि हम घर पे जाके रोते भी हैं Yeah. कई बार हंसते भी हैं. Yes. बट फिर भी मुझे लगता है कि यू नो फाउंडर का जो जर्नी होता है वो बहुत सोलो जर्नी होता है. बहुत जितना ग्लोरीफाई Yes. करते हैं ना लोग कि Yeah. वाओ फैंसी थिंग ये करा वो करा, बट इट्स अ वेरी लोनली जर्नी समटाइम्स. सो आपके केस में क्या हेल्प किया? ओके, आई विल टॉक अबाउट माई सेल्फ. तो मेरे केस में जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया दैट इज़ इको सिस्टम, लाइक द ईचाई इको सिस्टम, द फैमिली आई फाउंड इन अहमदाबाद. तो मुझे वो बहुत प्राउड है कि यार मेरे को कुछ भी होगा तो एक तो पेरेंट्स हैं कि आई कैन कॉल देम, बट दे आर नॉट हेयर इन अहमदाबाद, तो आई हैव टू कॉल देम. और पापा से बात कर सकती हूँ मैं कभी भी, अपनी सिस्टर से बात कर सकती हूँ. बट यहाँ पे मेरे सामने मेरे फ्रेंड्स हैं जो उस धंधे के लोग हैं और उस धंधे को समझते हैं, तो Correct. आई कैन टॉक टू देम. बट मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ कि मेरे स्कूल और कॉलेज की जो फ्रेंडशिप है वो अभी नहीं रही है. ओनली 1 या 2 फ्रेंड है जिनको मैं अपना फ्रेंड बोलती हूँ, और उनकी लाइफ देखती हूँ तो मुझे लगता है वाओ क्या एंजॉय कर रहे हैं. बट आई डोंट थिंक सो कि मैं वहाँ पे कभी फिट इन भी हो पाऊंगी अब. Correct. तो आपके केस में ऐसी कुछ स्टोरी है क्या, मतलब, या फिर दिस इज अबाउट मी ओनली, आई डोंट नो. So yeah, it is very lonely. आप किसी के बारे में गॉसिप नहीं कर सकते हो. So, if you are gossiping about yourself, right? So that is something you clearly miss. But हाँ, आप थोड़े थोड़े, मुझे लगता है कि लाइफ एक जर्नी है, और जैसे हम लोग मिले वैसे आप कहीं ना कहीं किसी लाइक माइंडेड पीपल को कोई भी नेटवर्क पे कोई भी कन्वर्सेशन पे मिलोगे, और वो आपके 3, 4, 5 हैंडफुल पीपल होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे. So luckily I've always found those people on random forums. I mean, we also met at LJ, you know. Yeah. So I believe in that, कि if you are good, you will meet people along the way. So that has been my thing. Suddenly कोई आ जाता था जिससे मैं बात करती थी, and they used to the conversation stroke into something. So I'm still open to the destiny on who I meet next. Nice. वेरी नाइस. हमारे केस में फाउंडर नहीं है ना, को फाउंडर है. So, हमारी स्टोरी थोड़ी अलग है, जहाँ पे हमारे फाउंडर के पास जाके अब यू कैन क्राई. नो वी कैन नॉट क्राई नो देम, बिकॉज़ देयर आर लाइक Yeah. co-founder होने के फायदे बहुत सारे हैं, उतने ही लाइक आई वुड नॉट से नुकसान है, बट देन देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट लेवल आल्सो, Yeah. बिकॉज वेयर यू आर अ co-founder टू एंड अनदर मेन ऑल टुगेदर, जहाँ पे बहुत सारे टशन भी होते हैं कि आइडियाज़ को लेके, डिस्कशंस को लेके, ग्रोथ स्टोरीज को लेके. सो दैट ऑल बॉइल्स डाउन विद द एनर्जी ऑल्सो, तो कहीं ना कहीं पहुँच जाते हैं. हाँ, चैलेंजेस जब भी आए हैं, डेफिनेटली वी आर देयर टुगेदर टू फाइट दैट चैलेंजेस. रात भर बैठ के हमने प्लानिंग या स्ट्रैटेजीज करी है कि कैसे इसको कैसे रूल आउट करना है, या व्हाट इज कैसे द चैलेंजेस क्रैक कैसे करके आगे बढ़ना है. सो दैट इज समथिंग व्हिच आई वुड से ब्लेस्ड टू Blessed, हैव अ को-फाउंडर. बट देन अगेन एज यू सेड कि इकोसिस्टम इतना बड़ा है जहाँ पे बहुत सारे लोग विद द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स या उनकी फील्ड या उनकी नॉलेज के हिसाब से अपने को मिल जाते हैं. ईचाई आई वुड से इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जहाँ पे सारे स्टार्टअप वाले मिलते हैं. तुमको फाउंडर भी मिल जाएंगे, मेंटर्स भी मिल जाएंगे, तुमको फाइनेंस वाले भी मिल जाएंगे, आई वुड से. सो देयर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इट, यू गेट एन ओन क्लैरिटीज अबाउट और वैलिडेशन अबाउट द आइडियाज दैट यू आर बिल्डिंग अप. Correct. आई थिंक वो इकोसिस्टम होना, वो फ्रेंडशिप होना बहुत बहुत important ज़रूरी है. Yeah. नेटवर्किंग होना, नेटवर्किंग बहुत. अभी मुझसे किसी ने 2 दिन पहले ही पूछा कि आपकी हॉबी क्या है, तो मैं 2 मिनट पहले सोच रही थी हॉबी कहाँ से लेके आऊँ. It's changing. It's changing, but my hobby is just networking. Yeah. To sit with New like-minded people, I can have food, drinks, and then I can also again I will talk about the business कि धंधे में क्या चल रहा है, क्या करने का है. So वो इकोसिस्टम में रह के ना बहुत हेल्प मुझे तो मतलब ऐसा आपको भी मिला ही है. ग्रेट. ये वाला जो पॉडकास्ट है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स और अर्ली स्टेज के जो फाउंडर्स है वो सुनने वाले हैं. तो आपकी एक ऐसी क्या एडवाइस होगी जो आप देना चाहते हो, जो फाउंडर्स को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए बहुत हेल्प कर पाए? पहली तो चीज़ ये है कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल बहुत जल्दी चेंज हो रहा है. सो वेलकम टू द एरा वेयर यू कैन डू ऑलमोस्ट एवरीथिंग. देयर आर $1 billion वन फाउंडर कंपनीज ऑल्सो नाउ बिकॉज ऑफ AI एंड एवरीथिंग. सो आई थिंक इट्स वंडरफुल टाइम टू बी अ फाउंडर. हमारा जो एक रिस्ट्रिक्शन था कि कैपेसिटी के हमें 5 लोग ही चाहिए थे कुछ स्टार्ट करने के लिए, वो अभी AI ने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया है. सो इफ़ यू हैव द विल, दिस इज़ द राइट टाइम, आई वुड से.
Nice. कोमल आपके केस में आई वुड से जो भी आपने सोचा है वट एवर योर विजन इज उसको रिस्ट्रिक्ट मत करो. थिंक समथिंग विच इज लाइक यू वॉन्ट टू रीच टू द नेक्स्ट लेवल. अपने आप को कहीं पे भी रोको मत, बाउंड्रीज मत बनाओ एंड ट्राई एंड गेट इन टू दैट एग्जीक्यूशनल प्लान. हाँ, स्ट्रैटेजी बनाने में थोड़ा टाइम ले लो, पर इट इज़ लाइक फास्ट एग्जीक्यूशन, फेल फास्टर एंड देन कम टू दैट लेवल ऑफ योर सक्सेस. क्योंकि जितना फास्ट करोगे तभी तो फेल होगे, तभी तो आगे बढ़ोगे, तभी समझ में आएगा. सो फर्स्ट इज डू नॉट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन एनी ऑफ द थॉट्स कि मुझे कहाँ तक जाना है. एंड सेकेंड, बी अ वेरी फास्ट एग्जीक्यूटर और बी अ वेरी फास्ट फेलियर आई वुड से, ताकि तुम्हारा सक्सेस जल्दी मिल जाए. एग्जीक्यूशन इज द की. Yeah. ट्रू. आप लोगों को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप किसको सुनना चाहोगे इन कमिंग पॉडकास्ट? So there are so many women founders in Ahmedabad now, so that's a very difficult question. But for sure, I connected with one great lady on each eye only, Okay. Bhavini Kamdar from Infinity Global Solutions. So Okay. for sure. Okay, we'll try कि भाविनी को हम next time लेके. In your case? I remember Isha Shah from Foodholics. So Okay. she is a food media entrepreneur, and the way she represents the whole story about one product or a brand or any event that she's a very good storyteller. She connects to the people's mind and emotions very nicely. So maybe you can look at her as Sure, we'll getting try her up. to. Yeah. बिल्कुल try करेंगे उनको लेके आने का. Thank you so much once again, and thank you LJ team to conduct this. Thank you. Thank you. Thank you.